नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपको गंड मूल के बारे में बताने वाले हैं। मूल तो आप जानते ही हैं, 6 नक्षत्र हैं: अश्विनी, मघा, मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये सभी मूल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको पता है कि गंड मूल का भी एक समय होता है। गंड का अर्थ एक समूह से समझिए, जो एक जोड़ा है उसको आप गंड कह सकते हैं। और मूल मतलब उसका अंतिम। तो मतलब इसको दूसरे हिस्से से आप ये भी समझ लीजिए कि एक प्रारंभ और एक अंत। मूल मतलब अंत और गंड मतलब प्रारंभ। मतलब अंत और प्रारंभ का जो संयोजन है, जो संयोग है, वास्तव में वही गंड मूल है। गंड मतलब गट्ठा भी होता है, और गट्ठे में, हर गट्ठे में एक पहला होता है और एक अंतिम होता है। और जो पहला होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और जो अंतिम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो बस इसी को आप समझिए गंड मूल से। ऐसे ही नक्षत्र 27 है, और 27 नक्षत्रों को जब जोड़े में बांटा गया, समूह में बांटा गया, तो आप भी अगर कैलकुलेशन जानते हैं, 27 नक्षत्र हैं और उनको अलग अलग जोड़े में बांटा जाएगा तो 9-9 का जोड़ा बनेगा। मतलब एक समूह में 9 नक्षत्र आएंगे, फिर दूसरे समूह में भी 9 नक्षत्र आएंगे, और तीसरे समूह में भी 9 नक्षत्र आएंगे। और 3 समूह के एक अंत और एक आदि को मिलाएं तो 3 समूह के 6 नक्षत्र हमें देखने को मिलेंगे। मतलब एक समूह का पहला, फिर आखिरी, फिर दूसरे समूह का पहला, फिर आखिरी, फिर तीसरे समूह का पहला और आखिरी। तो ये पहला आखिरी 3 समूह के 6 बनेंगे। और यही जो 6 हैं, यही मूल के नक्षत्र हैं। और इन्हीं मूल के नक्षत्र में हमें आदि की जो स्थिति है, उसका कैलकुलेशन है, वो समझने के लिए हम गंड मूल का विचार करते हैं। मतलब हमें ये देखना होता है कि जो जोड़े का प्रारंभ और अंत भाग है, उसमें कितना समय है जो हमारे लिए शुभ नहीं है। ऐसा कहा जाता है मूल से भी ज़्यादा प्रभावशाली गंड मूल है। जब हम यहाँ प्रभावशाली बोलें तब आप ये कदापि न समझें कि बुरा ही है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि गंड मूल का बालक या बालिका या तो जीते ही नहीं है, और अगर जीते हैं तो बहुत धनवान, बहुत पराक्रमवान होते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके साथ में हाँ, कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे ऐसे कोई कार्य हैं जो गंड मूल के समय करनी नहीं चाहिए। तो आपको अब हम ये बताने वाले हैं कि किन समूहों के, किन नक्षत्रों के पहले और आखिरी का जो समय है वो बुरा होता है। तो सबसे पहले यहाँ जानकारी के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ 2 घटी विशेष है। 2 घटी या तो अंत की और या तो आदि की बुरी मानी जाएंगी। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं रेवती, श्लेषा और ज्येष्ठा। श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके अंतिम 2 घटियां बुरी हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी नक्षत्र समूह के अंतिम नक्षत्र हैं। मतलब हर एक समूह का अंतिम नक्षत्र है, इसलिए इसके अंत की 2 घटियां बुरी मानी जाती हैं। अब आपको पता है कि पहला नक्षत्र कौन है? अश्विनी। दूसरे समूह का पहला नक्षत्र कौन सा है? मघा। और तीसरे समूह के पहला नक्षत्र है मूल। तो अश्विनी, मघा, मूल, ये तीनों नक्षत्र के जो आदि की घड़ियां हैं, वो आदि की 2 घड़ी गंड मूल कहलाएंगी। तो इसमें अगर बालक जन्म लिया है या बालिका ने जन्म लिया है, या आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो इस काल को जरूर देखें कि क्या 2 घटी के दौरान तो नहीं हुआ। अब इसको सरल भाषा में समझिए। सबसे अंतिम नक्षत्र कौन है? उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। सबसे अंतिम नक्षत्र कौन सा है? रेवती। और सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। मतलब रेवती जिस समय खत्म हो रहा होगा, अंतिम घटी जिसकी, अंतिम समय, और वो अंतिम समय 2 घटी बहुत बुरा प्रभाव देगा। और जिस समय रेवती खत्म हो रहा होगा, उसी समय अब दूसरे समूह का पहला नक्षत्र अश्विनी
लग रहा होगा, और जब अश्विनी नक्षत्र लगेगा तो उसके आदि की 2 घटी बुरी मानी जाएंगी। तो मतलब अंत की 2 घटी और प्रारंभ की 2 घटी, ये दोनों मिलाकर के 4 घटियां हो गई। अब ये 4 घटी में अगर किसी का भी कोई कार्य करना हो तो आप इस समय देखें, और प्रायः इस कार्य, किसी भी कार्य को करने से इस समय बचें, और यही गंडमूल है। तो मित्रों, ये जो गंडमूल है, ये आदि और अंत अब समझ में आ गया होगा, उसी का एक नाम है। मतलब किसका अंत और किसका आदि, बस ये याद रखना है। तो जो आदि हैं नक्षत्र, मतलब समूह के, जैसे अश्विनी, माघा, मूल, ये सभी आदि हैं समूह के, तो इनके आदि का, और जो अंत हैं श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके अंत की 2 घटी बुरी हैं, और उन्हीं को गंडमूल कहते हैं। और ये गंडमूल, जो गंडांत हैं, ये 3 प्रकार से होते हैं। एक तो नक्षत्र का, जो हमने आपको बता दिया। अब आगे हम आपको तिथि का भी बताएंगे और लग्न का भी बताएंगे। अब यहाँ एक बात यह है कि अगर आप इतना घटी पल नहीं जानते हैं तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि कितने मिनट अंग्रेजी समयानुसार आपको बुरा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, 24 मिनट की 1 घटी होती है, और यहाँ 2 घटी बुरी हैं। मतलब कि 24 दून 48, मतलब 48 मिनट आदि और अंत की बुरी हैं। तो जो रेवती, श्लेषा और ज्येष्ठा है, उसके अंतिम 48 घंटे बुरे हैं, और अश्विनी, मघा, मूल के आदि के 48 मिनट जो हैं वो बुरे हैं, और उन्हीं को गंडमूल कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आज आपको मूल से अधिक महत्वपूर्ण गंडमूल के बारे में पता चला होगा, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।